आज के इस वीडियो में हम लोग अपने टाइप 4 को आगे कंटिन्यू करेंगे। टाइप 4 में आप देखें कि पिछली वीडियो में हम 8 क्वेश्चन कराए थे, जिसके बाद हम आपको 4 क्वेश्चन ये होमवर्क में दिए हैं। आज बुक से सवाल ना लेकर कुछ सवाल अपने आप कराएंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। समझिए एक वो फार्मूले की तरह है। फार्मूला तो हम नहीं कहेंगे कि उसे याद रखिए, लेकिन जो करने का उसका तरीका होगा उसे आपको ध्यान रखना होगा, नहीं तो आने वाला क्वेश्चन जो होगा आप कर नहीं पाएंगे ना। तो सबसे पहले हम आपको होमवर्क क्वेश्चन करा देते हैं। तो सबसे पहला फार्मूला करें। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है 9a² - 16b²। आपको पता होना चाहिए कि हम टाइप 4 पढ़ रहे हैं। टाइप 4 में क्या चीज़ है? टाइप 4 में है किसी का स्क्वायर माइनस किसी का स्क्वायर। दो ठे ब्रैकेट हमें बनाना है, एक जगह प्लस एक जगह माइनस लिख देंगे। यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, यहाँ पे a हो जाएगा, यहाँ पे b हो जाएगा। यही फार्मूला यूज करके हमें टाइप 4 को अपने आगे कंटिन्यू करेंगे। इसे कहते हैं a² - b² का फार्मूला क्या होता है? ब्रैकेट में प्लस b इंटू ब्रैकेट में माइनस b। इसी फार्मूले पर हमारे सारे क्वेश्चन होंगे टाइप 4 के ना। तो पहला हमारा सवाल है 9a² - 16b² लिखा है। 9a है, 9a²। एक a तो किसी का स्क्वायर है, लेकिन 9 किसी का स्क्वायर है। हाँ, 3 का स्क्वायर है तो 3a का स्क्वायर हो जाएगा। 16 तो 4 का स्क्वायर है तो 4b का स्क्वायर। तो पूरे का ए भी किसी का स्क्वायर माइनस किसी का स्क्वायर बन गया। तो बस हमें स्क्वायर माइनस स्क्वायर बन गया, तो हमें दो ठे ब्रैकेट बना लेंगे। एक जगह प्लस कर लेंगे, एक जगह माइनस कर लेंगे। लिख देंगे आराम से 3a 4b 3a माइनस का 4b। बस इतना, इन दोनों नंबर को उतार के बारी बारी से कर देते हैं। तो क्या हो गए? इसके फैक्टर हो गए, जिसे हिंदी में गुणनखंड कहते हैं ना। अब उसी तरह देखिए यहाँ पर जो भी चीज़ लिखा है ये तो किसी का स्क्वायर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ लिखा है अभी देख रहे हैं किसी का पूरे का स्क्वायर तो नहीं लिखा है। 36 बाहर थोड़ा ना होना चाहिए, सब कुछ साथ में होना चाहिए। लेकिन हमें पता है 36 तो 6 का स्क्वायर होता है, तो 6a हो जाएगा। आप पूरे का स्क्वायर कर लेते हैं। आए तो किसी का स्क्वायर है ही, तो स्क्वायर बना लेते हैं। अब क्या होगा? दो ठे ब्रैकेट बनाएंगे, आई जगह प्लस है, आई जगह माइनस है, तो यहाँ 6 आ जाएगा। और यहाँ से जो उतारेंगे तो x - y आ जाएगा। और यहाँ पर 6a और यहाँ से ब्रैकेट के अंदर x - y। क्यों यहाँ पर ब्रैकेट इसका नहीं लगाए, यहाँ लगाए? इसीलिए ब्रैकेट लगाया क्योंकि माइनस अंदर क्या है, गुणा करेगा ना, इसीलिए। तो एक स्टेप आपको और लिखना होगा 6a + x - y। और यहाँ पर 6a ये माइनस अंदर गुणा कर लेगा तो -x + का y आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है दूसरे का। और थर्ड क्वेश्चन में देखिए आपको बताए थे, पिछले वीडियो में बताए थे 80 किसी का स्क्वायर तो होता नहीं है, यानी 45 भी किसी का स्क्वायर है, यानी पक्का है ज़रूर कुछ कॉमन आ रहा होगा। नहीं कॉमन आएगा तो एक सवाल ही गलत है। तब क्यों? क्योंकि हम टाइप 4 पढ़ा रहे हैं और टाइप 4 में वो किसी का स्क्वायर तो बनना ही चाहिए। इसीलिए यहाँ देखेंगे 80 या 45 में 5 हम कॉमन कर सकते हैं। 80 या 45 कैसे क्या आएगा? 5 आएगा ना। तो 5 पूरे में से बाहर कर लेते हैं। 5 से 80 में भाग देंगे 16 आएगा, 16 स्क्वायर। अपन 9 45 माइनस का 9 b²। ये बिल्कुल पहले की ही तरह सवाल है, और नंबर सिर्फ इधर उधर हो गया। 9 यहाँ आ गया, 16 वहाँ चला गया ना, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। 5 को बाहर ही रहने देते हैं। 16 को 4a का स्क्वायर लिख लेते हैं, माइनस 3b का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह हम अपने सवाल को करते हैं। इसके बाद किसी का स्क्वायर माइनस किसी का स्क्वायर बन गया, तो दो ठे इसके लिए ब्रैकेट तैयार करेंगे। एक जगह माइनस लगाएंगे, एक जगह प्लस। यहाँ पर 4a 3b, यहाँ पर 4a माइनस का 3b। जो 5 बाहर चल रहा था तो बाहर उतार देंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का ना। तो इस तरह करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है होमवर्क का। देखिए ये भी किसी का स्क्वायर है माइनस, लेकिन ये किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन 9 तो 3 का स्क्वायर है, तो 3c का स्क्वायर हो गया। बीच में माइनस, इसे एक बार उतार लेते हैं। तो देखिए किसी का स्क्वायर माइनस किसी का स्क्वायर बन गया, तो हमें इस पर फार्मूला लगा सकते हैं a² - b²। तो एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में -b। तो यहाँ पर प्लस बना लेते हैं, अब माइनस। अब भर देंगे 3a माइनस का b, और यहाँ से 3c उतार लेंगे। 3a माइनस का b और 3c उतार लेंगे। इस तरह हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। देखिए इसे आराम से
तो ये हमारे टोटल 4 क्वेश्चन थे होमवर्क के जो हम सॉल्व किए हैं। आज के इस वीडियो में हम बुक से सवाल ना लेके लेकिन जो आप सिखा रहे हैं अपने आप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे समझिएगा। मान के चलिए 9-10 में भी ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं ना। तो सबसे पहले फार्मूला से ही शुरू करते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको पता है क्या होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 ठे ब्रैकेट बना देंगे, एक जगह माइनस एक जगह प्लस। ये तो बचपन में मतलब 6 में याद करा देते हैं, कई लोग नहीं करते हैं। 7 में तो अच्छे से आ जाना चाहिए, 8-9 तक ले एकदम कंफर्म होना चाहिए। मान लीजिए कि सीधे आपको कह रहा है ए इसके फैक्टर है, ये फार्मूला जरूर है, लेकिन मान लीजिए यही क्वेश्चन किसी को दे दिया गया, कह रहा है इसका फैक्टर करके दिखाओ, तो ये जो आंसर आया ना यही इसके फैक्टर हैं। तो इसी की मदद से ये सब हम सवाल सॉल्व कर पा रहे हैं, इसी की मदद से ना। तो हम कह रहे हैं ए के पावर 4 माइनस बी के पावर 4 हो जाए तो इसका फैक्टर करके बताइए क्या होगा। अब तो हम तो दुविधा में हो गए, क्योंकि यहाँ तो 2 था पावर, यहाँ पर क्या हो गया 4 हो गया। तब क्या इसे कर नहीं पाएंगे? बिल्कुल करेंगे। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। ए के पावर 4 है ना, ए के पावर 4 को ए के पावर 2 और उसके पूरे के पावर 2 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा पावर ए का पावर 2 है और इसके पावर क्या है 2। जब पावर के पावर होता है तो उसे क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं, तो 2 दूना 4, तभी भी तो वही लिखा है। लेकिन अभी फ़ायदा उसी तरह बी के पावर 2 को हम चाहे तो बी के पावर 2 भी लिख सकते हैं, तो 2 दूना 4 नहीं हो जाएगा। अब अंदर छोड़ दीजिए, अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है छिपा ले, किसी का स्क्वायर माइनस किसी का स्क्वायर लिखा है, तो हम तो इस पर फार्मूला लगा देंगे। कौन सा फार्मूला? 2 ठे ब्रैकेट बना देंगे, एक जगह माइनस एक जगह प्लस। अंदर जो सामान होता है उसे उतार के, अच्छा प्लस यहाँ बना रहे हैं माइनस यहाँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज़ दिखाना चाहेंगे हम, ए स्क्वायर और यहाँ अंदर बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर भर देंगे, यहाँ ए स्क्वायर भर देंगे और यहाँ पे बी स्क्वायर भर देंगे। ध्यान से समझिए क्या कह रहे हैं। ए के पावर 4 था, ए के पावर 4 था तो हम फार्मूला लगा नहीं पा रहे थे ये वाला। हमें तो चाहिए किसी का स्क्वायर माइनस किसी का स्क्वायर। तो हम सोचे अच्छा 4 को तो हम ए का स्क्वायर कर सकते हैं। तो देखिए अंदर अगर इस ए को स्क्वायर को छिपा लें, हम जब पिछला वीडियो में हमको दिखाए थे ट्रायंगल बनाए थे, आपको पता था क्या उस ब्रैकेट के अंदर कौन सा ट्रायंगल के अंदर क्या है? हम तो सिर्फ इतना बोले थे वो किसी का स्क्वायर होना चाहिए और माइनस किसी का स्क्वायर होना चाहिए। तो हम 2 ठे ब्रैकेट बनाते हैं और जो अंदर वाला सामान होता है पुट कर देते हैं। यहाँ ए स्क्वायर था ए स्क्वायर रख दिए, यहाँ बी स्क्वायर था बी स्क्वायर रख दिए, उसी तरह यहाँ पर भी करते हैं। तो इस तरह प्रोसीड किए हैं। लेकिन आप देखेंगे ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी फर्दर फिर इसे सॉल्व करना पड़ता है ना। इसे आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ए के पावर 2 प्लस बी के पावर 2 और इसका फैक्टर अभी होगा। 2 ठे ब्रैकेट बनाएंगे, यहाँ माइनस यहाँ पर प्लस, यहाँ ए आ जाएगा बी, यहाँ ए और बी। तो ए के पावर 4 माइनस बी के पावर 4 का फैक्टर हमारा ए होता है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ना। अब देखिए इसी पर अपना हम थर्ड क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। ए के पावर 8 माइनस बी के पावर 8 है, तो ये भी उसी तरह होगा। कैसे होगा? अब 8 है तो किसी का स्क्वायर इसे बनाना है, तो हम सोच रहे हैं ए के पावर 4 और इसके पावर 2 कर दें तो सही नहीं रहेगा। 4 दूना 8, तो अभी भी वही तो आ रहा है 4 दूना 8, लेकिन एक किसी का स्क्वायर बन गया ना। बाहर क्या है उसे अंदर क्या उसे छोड़िए, एक किसी का स्क्वायर फिर माइनस बी के पावर 4 कर लेते हैं, उसका स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि 4 दूना 8 होता है जो हमारे पास 8 है। तो ये भी तो किसी का स्क्वायर माइनस किसी का स्क्वायर बन गया। तब हम क्या कर सकते हैं, 2 ठे ब्रैकेट बनाएंगे, एक जगह प्लस एक जगह माइनस है, तो ए के पावर 4 और बी के पावर 4 आ जाएगा। अंदर जो होता है उसी को उतार के रख देते हैं, ए के पावर 4 बी के पावर 4। अभी आप ध्यान से देखेंगे ए के पावर 4 माइनस बी के पावर 4 थे, तो हमारा पिछला क्वेश्चन ही था। मतलब अगर कोई एक क्वेश्चन आपको दे रहा है सॉल्व करने के लिए, यानी वो जानता है कि वो पीछे वाला 2 चीज़ आपको आता होगा, नहीं आ रहा होगा तो आप कर नहीं पाएंगे ना। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे 8 है उसी तरह नया क्वेश्चन 16 वाला बन जाएगा, 16 वाला को इस्तेमाल करें। तो देखिए ए के पावर 4 माइनस बी के पावर 4, ये जो सब इस्तेमाल करके सॉल्व किए थे, ये जो फाइनल इस थर्ड वाला लाइन आया है ये वाला, ये यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो क्या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं? नहीं, करके दिखाना पड़ेगा। अभी तो हम करके दिखाएं, तो हम चाहे डायरेक्ट लिख सकते हैं, लिखेंगे नहीं। ए के पावर 4 बी के पावर 4, तो इसे ब्रैकेट में बना के ए स्क्वायर का स्क्वायर
और माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए ए के पावर 4 को किसी का स्क्वायर माइनस किसी का, जो यहाँ समझाए हैं बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पर कर रहे हैं। तो ए के पावर 4 करने की कोई ज़रूरत नहीं था, हम चाहें तो डायरेक्ट लिख दिए होते हैं। अब किसी का स्क्वायर माइनस किसी का स्क्वायर हो गया तो क्या करेंगे, 2 ब्रैकेट बनाएंगे, आई जगह प्लस आई जगह माइनस, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और यहाँ जो कौन ए स्क्वायर माइनस है। कई लोग कहेंगे कैसे ए स्क्वायर, इस ब्रैकेट के अंदर जो होता है उसी को तो पुट करते हैं ना, तो यहाँ से आ रहा है। अब इसके बाद फर्दर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसे और तोड़ सकते हैं, मतलब फैक्टर में जितना टूट रहा है आपको तोड़ना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 और ए के पावर 2 और प्लस बी के पावर 2, इसका तो फार्मूला डायरेक्ट याद है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, इस तरह करेंगे। अभी इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को आपको दिखाते हैं, ए के पावर 16 और माइनस बी के पावर 16, ठीक है ना। तो दिख नहीं रहा होगा, देखिए ध्यान से। तो ए के पावर 16 माइनस बी के पावर 16 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है बिल्कुल इसी की तरह। 16 को क्या लिख सकते हैं, ए के पावर 8 और उसके पावर 2, 16 को लिख सकते हैं ए के पावर 8 और इसके पावर 2, और बी के पावर 8 इसके पावर 2 लिख नहीं सकते हैं। 8 दूना 16 होता है, ए भी 8 दूना, लेकिन हमें क्या फ़ायदा हो गया, किसी का स्क्वायर माइनस किसी का स्क्वायर हो गया, तो हम तो क्या करेंगे, चालाकी से 2 ऐसे ब्रैकेट बना लेंगे, एक जगह प्लस लिख लेंगे एक जगह माइनस, तो ए के पावर 8 हो जाएगा और यहाँ बी के पावर 8, यहाँ ए के पावर 8 हो जाएगा और यहाँ पे बी के पावर 8। आज सही में देखिए जो एक क्वेश्चन नंबर 3 है, ए के पावर 8 माइनस बी के पावर 8, और देखिए ए के पावर 8 माइनस बी के पावर 8, ये यानी जो इसे जब सॉल्व करके पूरा लें, ये जो नीचे का फाइनल आया ना, इसे सॉल्व करते हुए ये सब लिखना पड़ेगा। यानी किसी ने अगर क्वेश्चन नंबर 4 दे दिया तो थर्ड सेकंड और फर्स्ट तो आपको आना ही होगा, नहीं आ रहा होगा तो इसे करने, हम इसे आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है कि फिर भी हम नहीं कर पा रहे हैं, इसी सब चीज़ों को लिख दीजिएगा, तो इसका फाइनल जो आंसर आएगा हम उसे लिख रहे हैं। देखिए हम इस प्लस को कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास प्लस का फार्मूला नहीं है, लेकिन इस माइनस वाला का तो हम फैक्टर तो करने आता ही है ना, इसीलिए इसका फाइनल आंसर होगा ए के पावर 8 प्लस बी के पावर 8 है। अब ए के पावर 8 माइनस बी के पावर 8 ए है, इसका जब सॉल्व किए थे फाइनली ए आया था, ए ही ना आया था, तो इसे लिख लेंगे ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4, फिर ए के पावर 2 प्लस बी के पावर 2, फिर ब्रैकेट में ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो हमारा क्या फाइनल रिजल्ट है। लेकिन आप स्कूल में डायरेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपको थोड़ा पता है कि पीछे आप इसे सॉल्व करके रखें। हम तो यहाँ जो रखे तो हम कह रहे हैं इसे पूरा उतारिएगा, इसे ऐसे बार बार लिखते जाइए इसे नीचे, यानी इसे देख के एक ट्रिक बन रहा है। ट्रिक क्या है, 16 है तो 16 का आधा 8 होगा, फिर उसका आधा 4 होगा, उसका आधा 2 होगा, उसका आधा 1 होगा। जब 1 आएगा तो ए प्लस बी ए माइनस बी लिखेंगे। अब जैसे यहाँ देखिए 8 है, 8 का आधा 4 हो गया तो प्लस का 4 प्लस का 2 और फिर यहाँ जो कौन है फाइनल अब प्लस का 1 है। जब प्लस का 1 आया तो ए प्लस बी ए माइनस बी। जब 4 था तो 4 का आधा 2 है और 2 का आधा 1 है। 1 में जब आएगा तो प्लस माइनस लगा देंगे। तो इसे इस तरह आप ध्यान भी रख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो होगा मतलब इसी टाइप के सारे सवाल थे। ए के पावर 8 दे देगा, कुछ भी वो दे देंगे। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसे हम आपको करा के दिखाएंगे कि कैसे कैसे वो सवाल देते हैं ना। तो अब घबराने की बात नहीं है, इसलिए हम जनरल में इसे सिखा दें। इसे आप समझ सकते हैं फार्मूला ही है, और नहीं तो हमारे हिसाब से तो ये सारे क्या है क्वेश्चन हैं। ये सब क्लास 9 के में क्वेश्चन ये सब दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। होमवर्क नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम बात करेंगे बुक का सवाल लेकर ना, तो इसी पर सारा सवाल होगा। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, बस रहने देते हैं।